हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास अगेन। हम झारखंड बोर्ड की परीक्षा के जितने भी 10 से आने वाले क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि झारखंड बोर्ड में अब 10 से रिलेटेड जो है कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसे कि एक सेंटेंस दे दिया आपको। ठीक है, और वो सेंटेंस जो है वो किस टेंस का है वो आपको बताना है। ठीक है, तो आज मैं उसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो आज हमारा जो है वो टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं, 2-4 मिनट की वीडियोस होगी। ठीक है, सॉरी वीडियो होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, और एक बात मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ये जो प्रेजेंट टेंस का जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ये जो रूल्स बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। आपको सिर्फ इतना ही सोचना है एग्जाम में भी, पूरा सेंटेंस को आपने नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स लगाना है वहां पे जिससे कि आप पढ़ करके तुरंत बता सकते हैं कि ये कौन टेंस का है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर सेंटेंस में क्या होना, सबसे पहले अगर सेंटेंस में है ना V1 या V5 हो, सबसे पहले अगर सेंटेंस में क्या हो, V1 या V5 हो। ठीक है, अब आपके मन में ये होगा कि सर V1 या V5 क्या होता है। तो देखिए जैसे गो है, GO गो, तो गो हो गया हमारा V1, और GOES गोस, तो ये क्या हो गया V5। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, GO गो, तो ये हो गया V1, और इसमें ES लग गया तो ये क्या हो गया V5। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हेल्प, हेल्प, तो ये हो गया V1। अब यहाँ पे S लग गया तो ये क्या हो गया V5 हो गया। ठीक है, तो जब भी सेंटेंस में V1 या V5 हो, जब भी सेंटेंस में V1 या V5 हो, तो आपको समझ जाना है कि ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इसका और दूसरा नाम भी है, सॉरी प्रेजेंट का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब उसका एक और नाम है प्रेजेंट, INDEFINIT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका दो नाम है। ठीक है ना। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसको क्यों कहते हैं वो हम आपको अलग से बताएंगे। ठीक है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ समझने वाले हैं कि जब भी आपके सेंटेंस में V1 या V5 होगा, जब भी आपके सेंटेंस में V1 या V5 होगा, जैसे यहाँ क्या है कम, तो ये हो गया क्या V1, और लास्ट में ES लग गया तो ये क्या हो गया V5। तो जब भी आपके सेंटेंस में V1 या V5, V1 या V5, V1 या V5 हो, तो वो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसका और दूसरा नाम है क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। बस समझ में आया, ये तो हो गया पहला। अब कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि ये जो नेगेटिव जब बनता है इसका, या इंट्रोगेटिव बनता है, तो यहाँ पे डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं। तो जब भी आप डू नॉट देखेंगे या डज नॉट देखेंगे, तो उसके बाद जो यूज होने वाला जो वर्ब है वो क्या होगा, V1 होगा। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि जब भी हमारा डू नॉट या डज नॉट लग गया, तो उसके बाद जो वर्ब यूज होगा वो हमेशा क्या होगा, V1 हो गया। अगर आप यहाँ पर ES लगा देंगे, क्योंकि आपने तो देखा है ES, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। बस समझ में आया। ठीक है, तो डू नॉट या डज नॉट के बाद हमेशा क्या आता है, V1 आता है। तो जब भी आपके एग्जामिनेशन के पेपर में डू नॉट के बाद V1 और डज नॉट के बाद अगर V1 आए, तो ये पूरा सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। बस समझ में आया। चलिए आगे बढ़े। तो मैं फिर से एक बार इसको रिकैप कर देता हूं कि जब भी आपके सेंटेंस में V1 या V5, V1 या V5, ये V1 या V5 हो, तो पूरा सेंटेंस जो है वो क्या हो जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस या तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है वो। ठीक है, अब डू नॉट के बाद V1 और डज नॉट के बाद अगर V1 आपको दिखाई दे, तो भी वो क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो झारखंड बोर्ड में अब इस तरह के क्वेश्चन अब ज्यादा पूछने लगे हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक एक करके इसको भी बता देता हूं। ठीक है, चलिए अब अगला हमारा है दूसरा, पहला तो हो गया दूसरा, इज, एम या आर। आपको पता है कि इज, एम या आर किसके साथ लगता है। जैसे कि मैं कहूंगा आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, है ना, या फिर कोई एक नाम होता है। ठीक है, या फिर दो नाम होते हैं। ठीक है, जैसे रोहन एंड सोहन। ठीक है, दो नाम होते हैं। तो ये सब आपको जानना होगा। आई के साथ हमेशा एम का यूज होगा, वी के साथ आर का यूज होगा, यू के साथ भी आर का यूज होगा, ही के साथ इज का यूज होगा, सी के साथ भी इज का यूज होगा, इट के साथ भी इज का यूज होगा, दे के साथ आर का यूज होगा। अगर एक नाम है, चाहे वो किसी का भी नाम हो, अगर एक नाम है
तो वहां पर भी इज का यूज होगा, और अगर दो नाम है तो वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। बात समझ में आया? चलिए ठीक है। तो आई के साथ हमेशा हम लोग एम का यूज करते हैं, ठीक है। वी के साथ आर का यूज करते हैं, यू के साथ आर का यूज कर सकते हैं, करते ही हैं। ही के साथ इज का यूज, सी के साथ इज का यूज, इट के साथ इज का यूज, दे के साथ आर का यूज, ठीक है। अब अगर एक नाम रहेगा तो वहां भी इज का यूज होता है, रोहन एंड सोहन है तो क्या होगा, आर का यूज होगा, ठीक है। जैसे कि यहां पर आप देखिएगा, है ना, कि यू है तो यू के साथ क्या यूज हुआ है, आर। हम लोगों ने पढ़ा यू के साथ क्या यूज होता है, आर, तो यहाँ पे यू के साथ आर है, सही है, ठीक है। अब यहाँ पर है सी के साथ इज यूज होता है, तो यहाँ भी सी के साथ क्या है, इज है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको हम बता दिए किसके साथ इज लगता है, किसके साथ एम लगता है और किसके साथ आर लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है इसको अपने कॉपी में नोट करेंगे और इसको रिवीजन में रखेंगे, ठीक है। यकीन मानिए टेंस से आपका एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, बस यकीन करिए आप, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि जब भी आपके सेंटेंस में इज या एम या आर हो, जब भी आपके सेंटेंस में इज हो, एम हो, आर हो और उसके बाद आईएनजी लगा हुआ हो, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है, इज एम आर में से एक है ना आर, अब इसके बाद क्या लगा हुआ है, आईएनजी, ठीक। यहां भी क्या है, इज एम या आर में से एक लगा हुआ है क्या, इज, इसके बाद भी क्या है, आईएनजी। तो अगर किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में इज, एम या आर ये तीनों में से कोई एक है और उसके बाद आईएनजी है ना, इज, एम, आर में से कोई एक है और उसके बाद क्या है, आईएनजी है, तो ये हमेशा हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हमेशा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आपको एग्जाम में दो तरह से प्रश्न पूछ सकता है। एक तो ये पूछेगा आपसे कि एक सेंटेंस लिख देगा, जैसे ये यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, तो आपने देखना है क्या कि आर है, सर ने कहा था इज, एम, आर में से कोई एक रहेगा और आईएनजी रहेगा, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। बस समझ में आया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन रहेगा, एक सेंटेंस रहेगा, उसको बताना है कौन सा टेंस का है। और कभी कभी एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि आपको ऊपर में दिया हुआ रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, चार ऑप्शन रहेंगे, तो भी वही काम करना है आपको, क्या, इज, एम, आर ढूंढना है और आईएनजी ढूंढना है। तो जब भी आपका इज, एम, आर रहेगा, इज, एम, आर और इसके बाद आईएनजी रहेगा, तो वो क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। जैसे अगर मैं यहां पर लिखता हूं सी इज कमिंग, ठीक है, तो यहां पर देखिएगा इज, एम, आर ये तीनों में से एक तो है, यहां पे क्या है, इज, उसके बाद क्या होना चाहिए, आईएनजी है। तो बताइए ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर वाक्य में, अगर सेंटेंस में इज, एम, आर और उसके बाद आईएनजी हो तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग तीसरा नंबर में हैज या हैव, ठीक है। अब हैज या हैव के बाद क्या आता है, V3 होता है, ठीक है। तो आप सुन रहे होंगे सर ये V3 क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक V1, एक V2 और एक V3 होता है। जैसे कि गो मीन्स क्या हो गया, जाना, ठीक है। V2 हो जाएगा वेंट और V3 हो जाएगा क्या, गोन, ठीक है। तो ये जो तीसरा नंबर पे आता है ना, इसी को कहते हैं क्या, V3 कहते हैं। जैसे कम को लेते हैं, तो कम जो हो गया वो क्या हो गया, V1, केम हो गया V2 और फिर से कम हो गया क्या, V3, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूं कि थर्ड, है ना, तो हैज या हैव के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। तो हैज या हैव के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो वो समझ जाना है आपको कि ये कौन सा टेंस का है, ठीक है। तो वो टेंस का मैं यहाँ पर नाम लिखने जा रहा हूं, है ना, आप उसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो आपने क्या समझा कि हैज या हैव, तो हैज रहेगा ऑब्लिक हैव रहेगा और उसके बाद हमेशा V3 का यूज होगा, एक बात का ध्यान रखिएगा, है ना। तो हैज या हैव के बाद V3 का यूज होगा, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। हैज या हैव के बाद क्या यूज हो रहा है, V3 का, है ना। जैसे हैव, हैज या हैव में से कोई एक है हैव हमारा, अब उसके बाद क्या है, ये V3 है, अभी मैंने आपको बताया। तो जब भी आपको हैज या हैव दिखे और उसके बाद V3 दिखे, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है। यहां भी क्या है, हैज या हैव में से कोई एक है, यहां पे हैज, अब हैज के बाद क्या है, V3 है, तो ये भी क्या हो गया,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी कि आप एक चीज गौर करेंगे कि परफेक्ट टेंस में जो है वो V3 का यूज हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस में जो है वो ing मींस V4 का यूज हो रहा है, और प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V1 या V5 का यूज हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगला। तो जब भी हमारा हैज बीन रहे और हैव बीन रहे और उसके बाद ing रहे, ठीक है, जब भी हमारा हैज बीन रहेगा और हैव बीन रहेगा और उसके बाद ing रहेगा, तो ये टेंस जो है वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, चलिए, तो ये बात आपको पता लग गया कि जब भी वाक्य में सेंटेंस में हैज बीन या हैव बीन हो उसके बाद ing हो तो समझ जाना ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जैसे यहां भी क्या है, हैव बीन है, हैज बीन या हैव बीन में से कोई एक होना चाहिए। यहां पर हैज बीन और हैव बीन में से कोई एक होना चाहिए, तो यहां पे क्या है, हैव बीन, और हैव बीन के बाद क्या होना चाहिए, वर्ब के साथ ing होना चाहिए, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, चलिए दूसरा सेंटेंस लेते हैं। हैज बीन हैव बीन, दोनों में से कोई एक है क्या हमारा, हैज बीन, और हैज बीन के बाद क्या है, ing, है ना। हैज बीन या हैव बीन के बाद अगर ing हो तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। बात समझ में आया? चलिए, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक करें, इस तरह से जो सिंबल होगा नीचे वाला नहीं ऊपर वाला, इस तरह से। ठीक है, तो इसको आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे आपको कैसा लगा वीडियो, और उससे भी ज्यादा अच्छा लगा होगा तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।